गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। अमन कह रहा है फूड मॉर्निंग। स्पेलिंग चेक करवाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आइए सवालों पे आते हैं। जय बजरंग बली। प्लीज करें। कहता है जी, अगर इस नंबर को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? करें जी प्लीज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि इस नंबर को अगर 8 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? तो मेरे बच्चों, 8 की डिविजिबिलिटी बताया था। अगर किसी संख्या के आखिरी 3 डिजिट 8 से भाग हो जाए तो समझिए वो संख्या भी 8 से भाग हो जाती है। तो आखिरी 3 डिजिट क्या है? 725। तो 725 को 8 से भाग देना। हाँ है ना, 725 को किससे भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों? 8 से। तो 8 से भाग देंगे, 8 9 72। फिर जीरो नहीं, मतलब 8 9 72। जीरो बचा, फिर 5 उतारा, ना जाने की जीरो। जीरो जीरो, तो शेषफल कितना है? 5। यानी इसे अगर हम 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। करिए जी। देखिए जी, 16 से भाग देना है तो आखिरी 4 डिजिट पकड़ने होंगे, 1 2 3 4। तो 3978 को 16 से भाग देंगे। 16 दूनी 32, 7 बचा 77। 16 चौक 64, 13। फिर 8 बचा। फिर भाग देंगे 16 7 100, 16 8 128। तो रिमाइंडर आया 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसे 16 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा आपका 10। ठीक है जी। करिए जी। जी अनिशा जी, प्राइम नंबर कंप्लीट हो गया। प्राइम नंबर कोई चैप्टर ही नहीं है ना। करिए जी प्रयास।
देखिए यार, 8 से डिवाइड करना है तो 8 से डिवाइड करने के लिए आखिरी 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। यानी मेरे बच्चों 7, ये और 5, ये नंबर मेरा 8 से डिवाइड होना चाहिए। सवाल में कह रहा है जी ये जो संख्या है ये 8 से सॉरी माफ करिए 8 से विभाज्य है तो शेषफल 5 बचता है। कहता है 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है जी 5, रिमाइंडर 5 बचता है। तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, यानी बीच का डिजिट बताइए क्या होगा। हाँ है ना मेरे दोस्तों, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए यार, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब लिखा जा सकता है इस एक्स की जगह। इस नंबर की जगह ये सारी वैल्यू लिखी जा सकती है, हाँ है ना। अच्छा, आप समझते ही हैं कि 5 रिमाइंडर बच रहा है तो जो रिमाइंडर है उसे इसमें से घटा देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो नंबर होगा जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा, हाँ है ना। तो 5 घटाएंगे तो ये 0 बचा, ये x था तो x ही बचा और ये 7। यानी कुल मिला के हमारी लड़ाई ये है कि 7x0 ये ऐसा नंबर होगा जो 7 से ना 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 7x0, हाँ है ना। अब आप यहां देखो 0 रखेंगे नहीं जाएगा, 1 रखेंगे 71 नहीं होगा भाग, समझ रहे हैं ना। 2 रखते हैं 8 नहीं 72 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। यानी 2 रखने पे हो रहा है, 3 रखने पे होगा नहीं, 4 रखने पे नहीं, 5 रखने पे नहीं, 6 रखने पे हो जाएगा क्योंकि 2 की जगह 6 रख देंगे यहाँ पे। तो 8 नहीं 72, बचा कितना 4 और 8 5 40, यानी 6 रखने पे भी हो जाएगा। बस आप देख लो ये कितने का गैप है, 2 और 4 6, 6 और 4 10, यहां वाला डिजिट करता, यानी सिर्फ 2 और 6 ही इसके आंसर होंगे। तो ये पूछ रहा है एक्स के संभव मान ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे एक्स की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 6, यानी आंसर होगा 2। ये पूछा था कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो मेरे बच्चे 2 वैल्यूज पॉसिबल है। करिए जी प्रयास। ओ सॉरी माफ करिए। सवाल में कह रहा है कि भाई 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 डिजिट चाहिए, तो 8 के 3 डिजिट है 8 9 x, तो 8 से भाग होगा। तो 8 एकम 8 आया, फिर 0 बचा शेषफल, फिर उतारा 9, अब फिर 8 एकम 8 कर देंगे, हाँ है ना, 8 एकम 8, फिर बचा कितना जी 1। अब आप ये सोचिए कि अगर 1 बचा तो x उतारेंगे, हाँ है ना। तो यानी ये गिनती कहां से कहां तक की होगी, 10 से लेके 19 तक की गिनती होगी। तो हमें देखना 10 से लेके 19 तक कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे सर 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 ले लोगे तो 8 दूनी 16 बन जाएगा। तो यानी x की एक ही वैल्यू संभव है और वो वैल्यू है 6। और ये पूछा होगा x के संभव मान ज्ञात करें, तो x के एक ही वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है।
करिए जी। इस वाले को करिए, थोड़ा सा ठीक है सवाल। कोशिश करिए मेरे बच्चे। हमारी बात देखिए मेरे बच्चे, हल्की सी समझ में और देना चाहूंगा आपको। जैसे सवाल की बात करें इस वाले क्वेश्चन की, देखिए मेरे बच्चे, हमें ये बताना था कि x की क्या क्या वैल्यूज यहां पॉसिबल होगी जो 8 से विभाज्य होगा। मैं कल भी ये बात डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा तो ये तय है कि वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। यानी अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो 8 के सभी फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता था कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 के सारे फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। यानी 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। तो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये तय है कि वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। वो नंबर मेरे प्यारे बच्चों किससे भी डिवाइड होगा? 4 से भी डिवाइड होगा। इस बात को समझिएगा, बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं। यानी 4 से भी डिवाइड होगा ये नंबर। भाई अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है और 8 से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर ला रही है ना, रिमाइंडर ला रही है, तो नंबर है जी 7x5। 7x5 है ना। और ये नंबर जब 8 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर ला रहा है 5। तो अगर ये 5 इसमें से घटा देंगे तो 7x0 ये ऐसा नंबर होगा जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर 7x0 8 से एग्जैक्ट डिवाइड है, अगर ये संख्या 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी तो इसका मतलब ये 8 के किसी भी नंबर फैक्टर से भी डिवाइड होगी। 8 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 4 8। यानी ये 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आएगा। 4 से भी डिवाइड होगी। और अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड करना है तो क्या चेक करना होता है? तो आप कहेंगे सर आखिरी 2 डिजिट चेक करने होते हैं, क्योंकि 4 के डिविजिबिलिटी का नियम है, आखिरी 2 डिजिट 4 से चेक हो गए तो समझिए वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो 4 से चेक करना है तो आखिरी 2 डिजिट ये है ना, कि 4 से डिवाइड होता या नहीं होता। तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं x0 को। अब मेरे बच्चों आखिरी डिजिट है 0,
आखिरी डिजिट है 0। अब आप मुझे बताइए 4 से भाग देंगे तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो आप कहेंगे 20 4 से भाग हो सकता है, 40 4 से भाग हो सकता है, 60 4 से भाग हो सकता है, 80 4 से भाग हो सकता है। हाँ है ना। और 0 0 भी होता तो भी 4 से भाग हो जाता, यानी x की वैल्यू 0 होती तो भी 4 से डिवाइड हो जाता। इसके अलावा तो कोई डिवाइड नहीं होने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 4 6 8 और 0 ये सब हो सकती है। लेकिन सवाल ये था ही नहीं, सवाल ये था कि 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू, अब आपके पास इतना तो समझ आ ही गई कि x की वैल्यू आप 2 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, 6 ले सकते थे, 8 ले सकते थे, 0। तो 8 से भाग दे रहे, 8 नहीं 72, 2 सेट हो रही है। 4 लेंगे, 8 नहीं 72, 8 से भाग नहीं जाएगा, नहीं होगी। 6 लेंगे तो भैया ये 76 हो जाएगा, 8 चौक 8 नहीं 72, 4 बचा 8 5 40, 6 से हो जाएगा। 8 लेंगे, 8 नहीं 72, 6 से भाग नहीं होगा 60। 0 लेंगे तो भी भाग नहीं होगा। तो इसका लो आंसर 2 और 6 है। बात कम पल्ले पड़ी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले मेरी उस बात को समझने का प्रयास करना कि हमें एक्चुअल तो डिवाइड 8 से ही करना है ना। लेकिन जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यू पॉसिबल है। फिर हमें 8 से चेक करना है। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा। और 4 से डिवाइड करने के लिए आखिरी 2 डिजिट है। तो 4 के थ्रू हम कम से कम कुछ कुछ चीजों को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और कुछ ही ऑप्शन बचेंगे, फिर उन ऑप्शन को 8 से ट्राई करें। कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया अगले में समझाता हूं। हाँ जी, इस वाले सवाल को समझिए। कह रहा जी ये जो नंबर है ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। अगर मेरे बच्चे ये नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा, यानी 1 2 4 8 सबसे डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड होगा, और 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 2 डिजिट चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आखिरी 2 डिजिट होने चाहिए। तो आखिरी 2 डिजिट क्या है, 9x। यानी ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1, और यहां कितना है x। अब आप गिनती देखिए कि 10 से लेकर 19 तक कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे 12 डिवाइड होगा, 16 डिवाइड होगा, और तो कोई नंबर ही नहीं जो 4 से डिवाइड हो 10 से 19 के बीच में, जिसका एक डिजिट 1 हो। हाँ है ना। तो यानी x की वैल्यू या तो 2 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं। अब आपके पास x की सर्टेन वैल्यू आ गई, यानी आप x की वैल्यू या तो 2 ले लेंगे या फिर 6 ले लेंगे। अब चेक कर लेते हैं, 8 से भाग दे 0, 1 आया, फिर 2 लेते हैं, 8 से भाग नहीं जा रहा क्योंकि बाहर आएगा, 6 लेते हैं, 8 दूनी 16 जा रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 6। हाँ है ना, पक्का। अब अगले पे आइए, इस वाले पे कह रहे जी x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है कि ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। हाँ है ना, दिमाग लड़ाना। अगर कोई नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, वो 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी भाग हुआ। हाँ है ना, होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, 8 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, आखिरी 2 डिजिट। अब ये देखिए कि क्या आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर 54 तो 4 से भाग नहीं होता। अगर मेरे बच्चे ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 से किसी भी हालत में डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से तो हो ही नहीं सकता। 6 से डिवाइड होने की पहली कंडीशन है कि 6 के किसी फैक्टर से तो हो ही हो। तो ये नंबर 8 से तो तब डिवाइड होगा जब 8 के किसी फैक्टर से डिवाइड हो, ये तो 4 से ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। x की किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। सोचो, फिर आगे बढ़ूंगा।
देखिए यार, कह रहा है 9 से विभाज्य हो सकती है या नहीं। तो 9 से भाग होने के लिए अंकों का योग 9 से भाग होगा। और मैंने कहा था कि जो जो 9 बनते जा रहे हैं उसको काटते भी जाओ। जैसे 8 और 1 9 बन गया, है ना। 6 और 3 9 बन गया। 5 और 4 9 बन गया। 7 और 2 9 बन गया, है ना। अभी बन रहा है, नहीं बन रहा है कोई सा। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 9 से भाग हो रहा है नहीं। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ जी, बताइए। अच्छा, इसी सवाल में बड़े साफ सुथरे तरीके से समझिए कि फिर से बताता हूं मैं अपनी बात, कि 9 से भाग देने का क्या तरीका होना चाहिए आपके पास और मेरे पास, जिससे आप और मैं समझ पाए बात को। बात यह है कि जो 9 बन रहे हैं उसको तो मिटाई दो लाइन से। जैसे 5 और 4 9 बना, 6 और 3 9 बना, 8 और 1 9 बना, 7 और 2 9 बना। अब बाकी 9 नहीं बन रहे। तो जरूरी नहीं है कि 9 नहीं बन रहे तो उन सबको जोड़े। जैसे हम जोड़ रहे हैं 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 में को 9 से भाग देंगे, कितना बचा 3। फिर 3 और 7 10, 10 9 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ है ना। दूसरे बार बताता हूँ बात को और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जी, मैं कह रहा हूं जोड़ना भी पड़े। जैसे 6 और 5 11, 9 से कितना ज्यादा है 2। फिर 2 और 7 9, खत्म होगी कहानी। 8 और 1 9, खत्म होगी। 3 और 4 7, 7 और 2 9, खत्म होगी कहानी। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 9 से कितना ज्यादा 3। 3 और 7 10, 10 9 से कितना ज्यादा 1। तो इसका मतलब इसे 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। हाँ है ना। अब आइए, कह रहा है 9 से विभाज्य है तो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। ध्यान देना भाई, जो सीधा सीधा कट रहा है उसे तो निपटा ही डालते हैं। हाँ है ना। 6 और 3 9। अब देखो यार, 8 और 5, बोलो भाई, 8 और 5 13, 13 को 9 से भाग देंगे, क्या बचा जी। तो आप बचाओगे 4, 4 और 7 11, 11 को 9 से भाग देंगे, क्या बचा 2, 2 में x जोड़ेंगे ये। तो 2 में x जोड़ने पे जो उत्तर आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए जो 9 से भागो, और x की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में रखी जा सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 के बीच में वैल्यू रखी जा सकती है। तो x की क्या वैल्यू ले कि 2 जमा x का जोड़ 9 से भाग हो जाता है। आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा। हाँ जी, ये आपका उत्तर आ गया। करिए। कह रहे जी 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए।
8 और 1 9, ठीक है जी। 6 और 3 9, 9 कट गया जी। और तो कुछ नहीं कट रहा भैया। 5 और 4 9 कट गया भैया। और कुछ बचा भैया? 6 और 3 9 कट गया भैया, है ना। अब बाकी बच गए। तो देखिए जी, जोड़ते 9 से भाग देना, तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 को 9 से भाग देंगे, कितना बच गया? 4। 9 से कितना ज्यादा? 4। 4 और 7 11, 11 को 9 से भाग देंगे, कितना बच गया? 2। 2 में x जोड़ दो। तो 2 में x जोड़ते ही जो आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे, वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। हाँ है ना। तो आप बताइए 2 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए? देखना भाई, सही तो किया हमने, बताओ मेरे भाई। आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर आंसर आएगा 7, क्योंकि 2 में 7 जोड़ते ही आंसर 9 से भाग हो जाएगा। क्या आएगा जी? मतलब 7। समझे? एक बात और, 9 के लिए खास बात जैसे ये, या कोई आसान चीज लेता हूं मैं, आपको कहूं कि यार 23 को 9 से भाग दें, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? 23 को 9 से भाग दें, रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान रखिएगा भाई, 23 को 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 23 में से 18 क्या क्या रिमाइंडर आया? 5। मैं आपको कहूं 17 को 9 से भाग दीजिए, बताइए क्या रिमाइंडर आया? तो आप कहेंगे 9 का 9 रिमाइंडर आया 8। मैं कहूं 11 को 9 से भाग दीजिए, बताइए रिमाइंडर क्या है? तो आप कहेंगे सर नो 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 एंट्री, 9 का 9 2 बचा सर। मैं कहूं कि यार 44 को 9 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ क्या बचा? 2 9 चौक 36, 8 बचा सर। अब आप एक बात गौर से देखिएगा, इन अंकों का योग क्या है? 3 और 2 5, वही बचा। यहाँ अंकों का योग क्या है? 7 और 1 8, वही बचा। यहाँ अंकों का योग 1 और 1 2, वही बचा। 4 और 4 8, वही बचा। हाँ है ना। तो 9 के साथ एक खूबसूरत संबंध, रिलेशन ये भी है कि आप किसी संख्या को 9 से भाग दे रहे हैं, तो जो उसके अंकों का जोड़ आ रहा है वही उसका शेषफल आता है। और अगर आप 9 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 9 से बड़ा नहीं हो सकता, शेषफल 9 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब उसके अंकों का जो योग होगा वो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा आ रहा है तो उसे छोटा कर लेना। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बोल दो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 67, 9 से भाग दो, बताओ भाई रिमाइंडर क्या आया? तो भाई 9 7 63, रिमाइंडर आया 4। ऐसा ही बना। लेकिन एग्जाम में ऐसे ना करो, अब सीधा ही 7 और 6 13, अंकों का योग 13, 13 को 9 से भाग दो, 9 का 9, तो रिमाइंडर आया 4। क्लियर है? हाँ 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 हाँ, बड़ी अच्छी चीजें समझ के चलिएगा। इसी पॉइंट पे दोबारा आते हैं। देखिए भैया जी, बात को समझते हैं दोबारा से। देखिए यार, 5 और 4 9 हुआ, 6 और 3 9 हुआ, 1 और 1 2, और 7 9 हुआ। हाँ है ना। 9 हुआ, 6 और 3 9 हुआ, बच गई। तो घबराना नहीं है। 5 और 7 का जोड़ क्या है? 12। तो 12 को 9 से भाग दोगे तो 2 और 1 3 बचा। फिर 3 को 8 से जोड़ेंगे 11, 11 के अंकों का योग 1 और 1 2 है, यानी 11 को 9 से भाग दोगे 2, जमा बच रहा था x। तब 2 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए? तो सीधा सा सर 7 जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा, है ना। एक कुल्लू का गधा लिख रहा है कि 13 की डिविजिबिलिटी बताओ। अरे सब बता देंगे, क्यों परेशान हो रहा? उसी चीज पे बताएंगे धीरे धीरे। पहले तो बातों को तो समझ, बातें समझते नहीं हो। चलिए जी।
देखिए यार, कोई भी नंबर होता है उसकी दो वैल्यूज होती हैं। कोई भी संख्या होती है उसकी दो मान होते हैं, दो वैल्यूज होते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं, और एक होता है मेरे बच्चे फेस वैल्यू। जिसे हम अंकीय मान कहते हैं। जिसे हम अंकीय मान कहते हैं। सर भाजकता के नियम लिखवा दो पहले। गजेंद्र भाई सारे नियम लिखवा रहे हैं, आप पढ़ाना मत सिखाइए ना मुझे, आप पढ़िए सिर्फ जो पढ़ा रहे। एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। देखिए यार, फेस का मतलब जो लिखा हुआ उसके चेहरे पे वही वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 27, तो इस 7 की फेस वैल्यू 7 ही है और 2 की फेस वैल्यू 2 ही है। अगर मैं कहूं कि यार मुझे इतने पेन दे दो, तो आप भी उतने ही 5 ही पेन देंगे, वो भी 5 ही पेन देगा, वो भी 5 पेन देगा। यानी कुल मिला के जो इसके चेहरे पे लिखा हुआ है उतनी ही वैल्यू होगी। अगर मैं कहूं कि मेरी जेब में इतने रुपए हैं, तो इसका मतलब ये हर किसी के लिए कॉमन हो गया, हर कोई ये उसी बात को समझ रहा है कि हाँ इनकी जेब में 50 रुपए, और 50 का मतलब वही है। तो फेस वैल्यू तो कुछ नया है ही नहीं, जो बेसिकली लिखा हुआ है वही होगी। तो इस बात से सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि फेस वैल्यू का मतलब है जो, या अंकीय मान का अर्थ है कि जो अंक लिखा हुआ है वही उसका अंकीय मान होगा, वही उसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, इसलिए इससे सवाल पूछे भी नहीं जाते, बनते भी नहीं। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान जरूरी है क्योंकि ये उस डिजिट की वैल्यू नहीं है, वो डिजिट किस प्लेस पे है इस चीज की वैल्यू है। डिजिट की वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, बल्कि उस डिजिट की प्लेस की वैल्यू है। हाँ है ना? तो फेस वैल्यू से सवाल नहीं बनते, प्लेस वैल्यू से सवाल बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5812। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यार इस प्लेस की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर इस प्लेस की वैल्यू है 2 इंटू 1। इस प्लेस की वैल्यू क्या है, या मैं यहां 4 लिख देता हूं, तो इस प्लेस की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर इस प्लेस की वैल्यू 4 इंटू 10। इस प्लेस की वैल्यू क्या है, 8 इंटू 100। इस प्लेस की वैल्यू क्या है सर, 5 इंटू 1000। आप गुना करेंगे ये 5000 आएगा, इसे गुना करेंगे ये 800 आएगा, इसे गुना करेंगे ये 40 आएगा, और इसे गुना करेंगे ये 2 आएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो 5842 आएगा। ये मेरे बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है, यानी इन डिजिट की प्लेस वैल्यू। हम बोलते हैं ना ये इकाई अंक, यूनिट डिजिट, क्योंकि पहले नंबर पे होता है, 1 से गुना हुआ होता है इसको। हाँ है ना? ये वाला होता है 10th डिजिट। 10th डिजिट ये इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये वाला 100 डिजिट, 100 सैकड़ा है, और ये वाला लेंगे तो ये 1000 डिजिट, जिसे हम हजारों अंक कहते हैं। तो मेरे बच्चों यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, ये इनकी वैल्यू होती है। मेरी बात समझ पाए? मतलब ये इनकी प्लेस की वैल्यू होती है। आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? क्लास स्टॉप हो गया बच्चों? क्लास लाइव चल रहा है या स्टॉप हो गया? क्लास लाइव है तो यस सर लिख दीजिए। एक दो बच्चों ने कमेंट किया क्लास लाइव नहीं है। हाँ प्रिया कह रही है ये तो सेकंड क्लास में पढ़ लिया था। तो चल प्रिया तो ही उत्तर दे बेटा फिर अगले सवाल का है। ठीक है लाइव आई।
तो ये मेरे प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू होती है और वो मेरे बच्चे फेस वैल्यू होती है। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहता हूं 6,000 या 67,591 या 94, आप मुझे इसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन करिए। तो आप कहेंगे ये 4 into 1 है, ये 9 into 10 है, ये 5 into 100 है, ये 7 into 1000 है, ये 6 into 10,000। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि इसको लिखना होता है ना तो ऐसे लिखते हैं 6 into 10,000 प्लेस वैल्यू की फॉर्म में, 7 into 1000, 5 into 100, 9 into 10 और +4 into 1। इस तरीके से प्लेस वैल्यू को डिफाइन करके लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए मेरी बात को? मैं अगर आपसे कहूं कि A B C D E ये कोई नंबर है, आप इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में डिफाइन करके लिखिए। आप इस नंबर को प्लेस वैल्यू की फॉर्म में डिफाइन करके लिखिए। तो आप ऐसे कहेंगे कि सर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो A into 10,000 हो जाएगा, प्लस B into 1,000, प्लस C into 1,000, 100, प्लस D into 10, प्लस E into 1। ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जानी मेरे बच्चों? इसकी प्लेस वैल्यू। हाँ है ना? ये इसकी हो जानी मेरे दोस्तों प्लेस वैल्यू। समझ पाए? अब इन बातों को बड़े ध्यान से समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे क्वेश्चन था उसकी पीएनजी नहीं बनाई इसमें प्लेस वैल्यू को लेके। है ही नहीं उसकी पीएनजी। बात यहां तक आ गई भाई समझ में सबको प्लेस वैल्यू का? अब मैं कुछ और बातें आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सवाल ये दे दूं आपको कि भाई 49.73, इसमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू डिफाइन करके बताइए क्या होगी?
बच्चे 2 मिनट में करा रहा हूँ, 2 मिनट पेशेंस रखिए, सवाल ढूंढना। चलिए मेरे बच्चों, पहले एक सवाल लिख लीजिए, फिर इसको समझाता हूँ। इफ 47.2506 is equals to 4a plus 7b plus 2c plus 5/d plus 6a is the unit place value, is the place value expansion. Find five a plus 3b plus 6c plus d plus 3e इक्वल्स टू व्हाट। कह रहा है जी ये इसका स्थानीय मान है, ये दशमलव इसका स्थानीय मान लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू बतानी। करिए मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे, अब समझिए। जैसे इस नंबर की प्लेस वैल्यू डिफाइन करनी है ना आपने, तो ये है डेसिमल के बाद 100वें नंबर पे, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 1/100। इसको डिफाइन करना है तो ये बटे 10 होगा, तो 7 गुना 1/10। भाई प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जोड़ के वही चीज आनी चाहिए। जैसे इसका मतलब बना 0.03, इसका मतलब बना 0.07। जब जोड़ोगे तो 0.73 आ गया ना, और यही तो लाना था इधर, है ना। अब आइए यहां, 9 एक नंबर है तो 9 गुना 1 है, और 4 एक नंबर है तो 4 गुना 10। यानी अगर मेरे बच्चे इसे डिफाइन करके लिखना होता तो मैं इसे लिखता 4 गुना 10 जमा 9 गुना 1 जमा 7 गुना 1/10 जमा 3 गुना 1/100। दीज आर इट्स प्लेस वैल्यू। समझ गए मेरे भाइयों, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती, स्थानीय मान। अब इसी के तर्ज पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन करिए। तो देखिए यार, करेंगे तो यहां लिखिए 4 है, तो 4 गुना क्या लिखेंगे 10 या 100? 10।
ये 7 को क्या लिखूंगा, 7 गुना 1। 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 1/10, हाँ है ना। 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 1/100। 0 को क्या लिखेंगे, 0 गुना 1/1000। आप कहेंगे 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, हाँ हाँ इसीलिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू में तो दिखाना पड़ेगा ना। और ये 6 इंटू 4 0, ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू का एक्सपेंशन होगा एक्चुअल। और एक्चुअल में प्लेस वैल्यू का एक्सपेंशन लिखा हुआ उसने क्या, 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d, सॉरी माफ करिए, प्लस 5/d। तो 5/d को मैं 1/d लिख देता हूं, कोई बुराई नहीं। और 0 वाला तो कुछ है ही नहीं, प्लस में 6e। ये एक्सपेंशन उसने बेसिकली लिखा हुआ आपके सामने। तो एक बार इस बात को समझिए, फिर चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाएंगे। देखिए मेरे बच्चे, जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1/10, हाँ है ना। देखो a की वैल्यू है 10, ध्यान देना, b की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ रही है, 1। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1/10, गड़बड़ नहीं करना, c की वैल्यू 1/10, यहां समझना 5 इंटू समथिंग 5 इंटू समथिंग, तो 1/d बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 1/100 को। तो 1/d इक्वल है 1/100, यानी d की वैल्यू तो मात्र 100। गड़बड़ नहीं कर जाना मेरे शेरों, d की वैल्यू है 100, हाँ है ना। अब आइए आगे, इसका कंपैरिजन ही नहीं है, ये 6 इंटू ई, 6 इंटू ये, तो ई की वैल्यू है 1/10,000, ई की वैल्यू है 1/10,000, हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब पूछा क्या है जी, देखते हैं। 5a पूछा है, तो 5 को a से गुना करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे 50 आएगा, बहुत सुंदर। 3b पूछा हुआ है, तो b की वैल्यू 1 है, तो 3 को b से गुना करेंगे 3 आएगा। 6c पूछा हुआ है, तो 6 इंटू सी, तो 6c करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 1/10, तो ये आएगा 0.6, हाँ है ना। फिर d की वैल्यू है 100, d की वैल्यू है 100। फिर 3e, 3e, e की वैल्यू है 40, तो ये होगा 3 गुना e, यानी 1/1 2 3 4, यानी सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0 0 0 3। अब आप जोड़ दीजिए 3 0 0 6, इधर जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना ये जी बात को, 3 5 1, तो 153.6003 आपका सही उत्तर है। अब मुझे बताइए आप में से कितने बच्चों का ये सही उत्तर है। जिनका ये सही उत्तर है वो यस सर लिखें। और भाई इस पूरे वीक आपकी क्लास चलाएंगे।
क्योंकि आसान आसान सी चीजें हैं, इसमें ऐसा कोई चीज है नहीं जिसकी प्रैक्टिस आपको अभी करनी है, क्योंकि पूरा पोर्शन खत्म होगा यूनिट डिजिट तक का, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे बुक से। आइए जी आगे। देखिए मेरे दोस्तों, दो की डिविजिबिलिटी कैसे बनी, यानी दो की पावर n की डिविजिबिलिटी क्या होती है, पांच की पावर n की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं समझा चुका हूं कि लास्ट के n डिजिट अगर पांच से डिवाइड हो, पांच की पावर n से डिवाइड हो गए तो समझिए वो संख्या भी पांच की पावर n से भाग हो जाती है। हाँ है ना, ये सारी बातें मैं कब बता चुका हूं आपको। अब थोड़ा सा आगे, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये कैसे बनते हैं इसकी वीडियो में डाल दूंगा कि भाई ये नियम कैसे बने, आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, मेरी ही पढ़ाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या। तो 11 की विभाज्यता का नियम यह है मेरे बच्चों कि ए बी सी डी ऐसे करके अगर कोई नंबर है, बहुत सारे अंकों का अगर कोई नंबर है, तो उसमें अल्टरनेट डिजिट ले लीजिए। क्या ले लीजिए मेरे बच्चे, अल्टरनेट डिजिट। ए और सी और ई इनका जोड़ कर लीजिए, ए प्लस सी प्लस ई। और दूसरे अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लीजिए बी प्लस डी। और फिर इनका डिफरेंस ले लीजिए, ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है। मैं कहूं 3 में से -5 क्या क्या आया, आंसर होगा -2। लेकिन मैं कहूं 3 और 5 का डिफरेंस बताओ तो आंसर आएगा तो मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मतलब दोनों में अंतर कितना है। तो अगर इन दोनों में जो अंतर आए, जो डिफरेंस आए, अगर वो 11 से डिवाइड हो गया, 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो समझिए वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अगर नहीं तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। समझे मेरी बात। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो समझिए वो नंबर भी 11 से डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं आगे कि 11 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो 11 से डिवाइड हो जाना 0, 11, 22, 33, 44। इसका मतलब ये है कि इनका जो डिफरेंस है, 0 आ जाए या फिर 11 आए, फिर 22 आए या 33 आया, 44 आए, तो संख्या 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है। ये मेरे शेरों आपके सवाल का सही उत्तर है। यह हमारे सवाल का मेरे बच्चों सही उत्तर है। हाँ है ना। सवाल पे एग्जांपल लेते हैं। मैं कहूं बताइए संख्या 11 से भाग होती या नहीं होती। तो अल्टरनेट डिजिट 5 जमा 7 जमा 9 जमा 3, 5 जमा 7 जमा 9 जमा 3 माइनस 6 जमा 8 जमा 0 जमा 4। इनका डिफरेंस तो 5 7 12, 12 9 21, 21 और 3 24, 8 6 14, 14 और 4 18, 24 में 18 का 6। 6 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब सर ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। अमनदीप कह रहे हैं 7 की डिविजिबिलिटी। भाई तू दुनिया का सबसे बड़े वाला लड़का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तू दुनिया का सबसे बड़े वाला है, मतलब मैं 11 की पढ़ा रहा हूं तो कह रहा 7 की बता दो। जब मैं उल्लू के ढक्कन 7 की बताऊंगा तब तू 13 की पूछेगा। जब मैं 13 की बताऊंगा तो 19 की पूछेगा। अभी मेंटल है क्या? मतलब जो बता रहा है उसको सीख नहीं रहा, उसकी बता दो। हद है भाई तुम्हारा। मतलब तेरी शादी हुई तो अपनी शादी को एंजॉय नहीं करेगा। शादी वाले दिन पूछा बच्चा कब होगा। बेटा अजीब टाइप के लौंडे हो तुम जैसों के चक्कर में ही औरतें आत्महत्या करती हैं।
टोकन तो दे दे, लेकिन सामने हो तो बढ़िया से टोकन पिलाए इसे। मतलब अजीब टाइप का है यार लौंडा। साले जीवन में तुम कभी खुश रहोगे भी कि नहीं रहोगे? या माथे पे कुछ लिखवा के आ रहे हो? भाई सुबह सुबह के बैच में नमूने मिलते हैं ऐसे। अच्छा तुझे क्या लगता है मैं 7 का नहीं बताऊंगा? ऐसा लगता है 7 का नहीं बताऊंगा मैं? मैंने पहले दिन कहा था कि जो पढ़ा रहा हो पहले उसको पढ़ लो भाई। पता है दिक्कत क्या है? मैं 2 ही मिनट लूंगा भाई। इंस्पेक्टर बनने है ना, करीबन 4 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है इंस्पेक्टर बनने के लिए। और अब तो कोरोना में 12वीं सबको ही पास कराई है शायद सारी सरकारों ने, स्टेट ने, तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। 4 करोड़ बच्चा ऐसा है जो कतई मतलब धीरे से बेरोजगार बैठा है और जिसको इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, ऐसा ख्वाब लिए पढ़ रहा है। इतना बच्चा तैयारी कर रहा है, 4 करोड़ बच्चा, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, कहीं पढ़ रहा है, या किसी की वैसे गाइडेंस ले रहा है, या यूट्यूब पढ़ रहा है, या हम जैसों के किसी टीचरों के पास पढ़ रहा है, पर वो बच्चा पढ़ रहा है, 4 करोड़ बच्चा। और तुम्हें पता है इंस्पेक्टर की पोस्टें कितनी है? अगर पूरे सीजीएल की पोस्टें निकाल दूं मैं तो 5,000, 5400 लगभग इतनी पोस्टें। तुम बताओ 4 करोड़ में 5,000 कैसे निकाले? 4 करोड़ में 5,000 बंदों का सिलेक्शन कैसे होगा? और ये 5,000 कौन सी ऐसी विशेष चीज लेके घूम रहे होंगे कि इनका सिलेक्शन हो जाए, और बाकी 3 करोड़ 99,95,000 बच्चों का सिलेक्शन ना हो, इन 5,000 का इंस्पेक्टर बन जाए। इंस्पेक्टर मतलब सीजीएल के थ्रू जितनी पोस्टें उनका सिलेक्शन हो जाए, बाकियों का ना हो। आपको क्या लगता है क्या चीज होगी इनमें खास? मैं उन बच्चों को भी जानता हूं जो 2017 में कोचिंग करने आए थे और आज भी वो तैयारी कर रहे हैं 2021 तक। कोई पिछले वाला जो फाइनल रिजल्ट था उसमें 1 नंबर से फाइनल मेरिट से छूटा है, कोई 0.25 से छूटा है, कोई 2 नंबर से छूटा हुआ है। इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। 24 में से कम मैं मोदी जी की तरह तो नहीं कहूंगा कि 20 घंटे तैयारी कर रहे हैं, उतना लेवल अपना फेंकने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 15 घंटे 12 से 15 घंटे तो वो अपने जीवन का दिन का देते ही होंगे पढ़ाई में। आपको क्या लगता है यू कैन कम्पीट विद देम? क्या कम्पीट कर पाएंगे आप? आपको लगता है ये चीजें? मैं कितने हजारों बच्चों को ऐसा जानता हूं जो जो 12th क्लास में पढ़ रहे थे और जैसे ही एग्जाम दिया, एग्जाम देते ही कोचिंग करने आ गए 2015, 2013, 2014, 16, 17, 18 से। उनकी ग्रेजुएशन किसी की 18 में हुई होगी, किसी की 19 में हुई होगी, तैयारी कर रहे बेचारे 5-5, 4-4 साल से। पेरेंट्स इतने अवेयर है उनके। आपको लगता है कैसे सिलेक्शन आपका हो जाएगा? 2 महीने की 3 महीने कोचिंग में आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? यह किसी का होता ही नहीं है। तो जवाब है होता है। सिलेक्शन 5 महीने में भी लिया जाता है, लेने वाले बच्चे, लेकिन उसके लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत है, पेशेंस, पॉजिटिव अप्रोच। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, आपका 2 मिनट का समय इसलिए भी खराब कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में, मैं सुबह जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग बोला, देखो आप ये मत सोचो कि हम बहुत ही कूल आदमी हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों में भड़क पैदा होती जो सामने वाला बिल्कुल ही उस टाइप के मिल जाए लोंडे। पहला ही एक बच्चे का कमेंट था, ये नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? ये नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? मैं इस कमेंट से इस बात को समझ गया कि ये जीवन भर घिसता रहेगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप किसी चीजों से पीछा छुड़ाना शुरू कर देते हैं ना, तब आप सच मायने में सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं, अपने वक्त और अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके मन में यह आ गया है अभी शुरुआत की 20 क्लासों में, बैच की शुरुआत में, कि ये नंबर सिस्टम कब खत्म होगा, तो क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा?
किसी हालत में नहीं होगा। आप कहेंगे नेगेटिव अप्रोच थोड़ी है, मेरे भाई ये नेगेटिव नहीं, माइनस में भी इनफाइनाइट की अप्रोच है ये, कि ये चैप्टर कब खत्म होगा। मतलब आप इस बात के लिए ईगर नहीं है कि हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है और ऐसी चीजें कितने दिन और मजे से सीख पाएंगे हम, इस बात का कि यार कब खत्म होगा ये चैप्टर। मेरे भाई जबरदस्ती थोड़ी क्लास, आपने मोबाइल को बंद कर दे, खत्म हो गया। क्यों परेशान हो रहा, क्यों दूसरों को परेशान कर रहा है बे? हद है यार। भाई स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है, और स्टूडेंट जो होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है, डिसिप्लिन पेशेंस से ही तैयार होता है, और पॉजिटिव अप्रोच से सिलेक्शन होता है। मैंने हजारों ऐसे बच्चे देखे हैं जो 4-4, 5-5 महीने की तैयारी में सिलेक्शन ले जाते हैं, और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 8-8 साल से यहां पड़े हुए हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और वो ढूंढ ही नहीं पाते कमी क्या है। उनको शौक लगा रहता है कि चलो नंबर सिस्टम का चैप्टर खत्म हुआ, ये मेरा खत्म हो गया। वो समझ ही नहीं रहा कि तुझे कुछ खत्म करना ही नहीं है। ये तैयारी खत्म ना होने वाली बीमारी है। जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे। आप इंस्पेक्टर बन गए उसके बाद भी संघर्ष रहेंगे, आप आईएएस बन गए उसके बाद भी संघर्ष होंगे। आपने कई बार सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि फला फला आईएएस है और वो वहां का कैप्टन है, ये है वो है, और आत्महत्या कर ली। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट लेके भी आत्महत्या कर ली। मतलब जीवन में संघर्ष तो आपके हमेशा ही रहेंगे, संघर्षों से सदैव लड़ना होगा। तो फिर हीरो कौन हुआ फिल्म का? हीरो वो जो हर वक्त पे एंजॉय करके आगे बढ़े, मजे लेके आगे बढ़े। तो आप करते रहिए लड़ाइयां कि चैप्टर कब खत्म होगा। एक दिन तो होगा ही, लेकिन आपका तो पहले ही हो चुका। हाँ, क्या बता रहा था मैं भी भूल गया यार, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, अच्छा ये बता रहा था मैं कि 11 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। हाँ जी, जैसे ये वाला सवाल बताइए, ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं? तो 11 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो इसके लिए जरूरी अंकों का अल्टरनेट डिजिट का सम। तो एक और, माफ करिएगा, 1 और 7 जमा 4, मैं लिख के समझा रहा हूं आपको, तो सीधा सीधा जोड़ना है। माइनस 9 और 3, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 9 और 3 12, डिफरेंस क्या है जी? 0। बताइए 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे जी होगा, बिल्कुल होगा। एक गधा कह रहा है 9 से, चुप करोगे? होगा। 1 7 8 और 4 12, 9 और 3 12 हो तो रहा है, मजे मत लिया करो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और आ गई। आज इतना ही छोड़ते हैं, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे यार, क्योंकि आज कंटिन्यूएशन तोड़ दिया आप लोगों ने कमेंट करके। कल इससे आगे बढ़ेंगे और कल सारे डिविजिबिलिटी के फंडे आपके साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। और मैं डिविजिबिलिटी की एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको आज भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें जो मैंने डिविजिबिलिटी फंडे सिखाए थे वो कैसे बन रहे हैं, वो चीजें भी आप समझ लेंगे। तो जिनको अच्छा लगे वो समझ लेना, अदरवाइज सच तो ये है कि आपको उसके रिजल्ट ही याद रखने हैं कि भाई 11 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, आपको यही याद रखना है। इसकी जरूरत नहीं है कि वो कैसे बना, लेकिन फिर भी जो जानना चाहते हैं उनके लिए मैं वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।